आज हम भारत की एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही दमदार कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि असल ताकत का, सच्ची स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है। ये कहानी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर की। तो कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो इसी एक लाइन में छुपी है। कमजोर वो है जो खुद पर यकीन नहीं करता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसने एक बिल्कुल साधारण से लड़के की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए चलते हैं प्राचीन भारत के उस जमाने में। एक गुरुकुल है आचार्य वरुण देव का, जहां भविष्य के सबसे बड़े बड़े योद्धा तैयार हो रहे हैं। और इन्हीं सब योद्धाओं के बीच एक लड़का था, अभिनव। वो सबसे अलग था, बिल्कुल यूनिक, लेकिन उन वजहों से नहीं जिनकी कोई तारीफ करे। देखिए, अभिनव और बाकी स्टूडेंट्स में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे शक्तिशाली कॉन्फिडेंट शिष्य और दूसरी तरफ था अभिनव, शरीर से कमजोर और मन से आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से वो बेचारा हमेशा मजाक का पात्र बनता था। और उसके सेल्फ डाउट का सबसे बुरा पल जानते हैं कब आया? जब आर्चरी की प्रैक्टिस चल रही थी। गुरुकुल का जो सबसे होशियार शिष्य था राजन, उसने तो एक ही बार में सीधा निशाने पर तीर मारा। वाह! लेकिन जब अभिनव की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे और तीर तीर जाकर लगा पास के एक पेड़ पर। और बस सब के सब जोर जोर से हंसने लगे। बेचारे का दिल ही टूट गया। इस इंसिडेंट के बाद अभिनव का दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था। वो अकेला नदी किनारे बैठकर बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। और तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसके गुरु आचार्य वरुण देव उसके पास आए और यहीं से वो बातचीत शुरू हुई जो अभिनव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आचार्य ने अभिनव को बहुत प्यार से समझाया कि असली पहचान, असली आइडेंटिटी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बनती। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से होती है। ये वो ज्ञान था जो अभिनव की पूरी सोच को जड़ से बदलने वाला था। और गुरु ने उसे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पूरा रास्ता भी दिखाया। स्टेप 1, ये समझना कि विश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। स्टेप 2, हर रोज खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इस विश्वास को, इस बिलीफ को एक छोटे से बीज की तरह रोज पालना पोसना है, उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो कुछ टाइम बीता और राजा ने गुरुकुल के लिए एक चैलेंज भेजा। आश्रम के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था और उसे हिलाना था। पर यह सिर्फ एक पत्थर हिलाने की बात नहीं थी। ये अभिनव के नए नए जागे विश्वास का पहला असली टेस्ट था। ये मसल की नहीं बल्कि विल पावर की लड़ाई थी। गुरुकुल के जो सबसे ताकतवर योद्धा थे, यहां तक कि राजन ने भी, सबने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अब ये तो साफ हो गया था कि इस चैलेंज को जीतने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। अब जब अभिनव की बारी आई तो जाहिर है सब हंसने लगे, पर उसने अपने गुरु की बातों को याद किया और पूरी हिम्मत से जोर लगाया। पत्थर तो नहीं हिला, लेकिन जो सबसे जरूरी बात हुई वो ये थी कि अभिनव गिरा नहीं। उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई और जानते हैं, यही उसकी पहली असली जीत थी। बस उस दिन के बाद अभिनव पूरी तरह से बदल गया। उसने मन में ठान लिया कि अब वो कभी हार नहीं मानेगा। और यहीं से शुरू होता है उस शक करने वाले लड़के का एक चट्टान जैसे इरादों वाले इंसान बनने का सफर। एक ऐसा सफर जो उसके कॉन्फिडेंस को पहाड़ जैसा बनाने वाला था। उसका पूरा रूटीन ही बदल गया। वो सूरज उगने से पहले उठता था, दिन भर अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए लकड़ी के भारी भारी गट्ठर उठाता और अब बिल्कुल नए फोकस के साथ आर्चरी की प्रैक्टिस करता। और हर रात सोने से पहले वो बस एक ही बात दोहराता, मैं कर सकता हूँ। प्रैक्टिस के दौरान एक बार वो फिर से गिरा और बाकी शिष्य फिर हंसने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अभिनव तुरंत खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, हाँ, मैं गिरा हूं लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। उसकी इस एक लाइन ने न सिर्फ सबकी बोलती बंद कर दी बल्कि सबको ये भी दिखा दिया कि ये अब वो पुराना वाला अभिनव नहीं है। कई साल बीत गए। अभिनव का सेल्फ कॉन्फिडेंस अब सच में पहाड़ जैसा ऊंचा हो चुका था। और तभी राज्य पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। एक ऐसा चैलेंज जिसका सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। अब वक्त आ गया था
असली परीक्षा का। हुआ ये कि दुश्मन की सेना ने रास्ते में एक बहुत बड़ा, गुस्से से पागल युद्ध हाथी छोड़ दिया था। वो इतना खतरनाक था कि कोई भी सिपाही उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। सेना का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। जब बड़े बड़े योद्धाओं ने हिम्मत हार दी, तब अभिनव, जो अब कॉन्फिडेंस से लबालब भरा था, वो अकेले ही आगे बढ़ा। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी ब्रूट स्ट्रेंथ को हरा सकता है? अभिनव ने ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। जब वो विशाल हाथी उसकी तरफ दौड़ा तो वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा, और फिर उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। पास पड़े लकड़ी के गट्ठरों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर वो विशाल हाथी डर गया और दुम दबाकर भाग गया। ये जीत थी हिम्मत और दिमाग की। रिजल्ट अनबिलीवेबल। जहां एक पूरी सेना फेल हो गई, वहां सिर्फ एक इंसान ने अपने कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस से रास्ता साफ कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक अकेला सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान भी क्या कुछ नहीं कर सकता। लड़ाई के बाद खुद राजा ने अभिनव को सम्मानित किया। सोचिए, वो लड़का जिसका कभी मजाक उड़ता था, आज पूरे राज्य के लिए एक हीरो, एक आइडियल बन चुका था। उसकी पूरी जर्नी ने ये साबित कर दिया था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है। तो इस पूरी कहानी से हम आत्मविश्वास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये वो अंदरूनी बिलीफ है, वो यकीन है जो किसी को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि हिम्मत, लगन और इंटेलिजेंस के दम पर बाहरी मुश्किलों को पार करने की ताकत देता है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी के मैसेज को बिल्कुल साफ दिखाता है। फिजिकल पावर, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी पावर लिमिटलेस है, असीम है। ये आपको किसी भी चैलेंज को जीतने में मदद कर सकता है। अभिनव की कहानी हमें सबसे जरूरी बात ये सिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। नहीं, इसे एक स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी अपने अंदर के आत्मविश्वास को कैसे जगा